बहुत सुंदर लग रहे हो। बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही है रूबी अभी। वाला जो घर है ना, ये है दुल्हन का घर। यस, तो मम्मी यहाँ बाहर ही बैठे हैं, अपनी बहू का इंतजार कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हो आप लोग। एक स्लीपलेस नाइट के बाद इस व्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम पिछले 24 घंटे से बिल्कुल भी नहीं सोए हैं और लास्ट के 2-3 दिन में हम हार्डली 2-3 घंटे सोए हैं और फिर भी हम इतने फ्रेश तरह ताज़ा लग रहे हैं ना। ये एक्साइटमेंट है भाई की शादी की व्लॉग की। तो लास्ट के व्लॉग आपने देखा था, राहुल मेरा भाई बन गया था दूल्हा और आज है दूल्हे की बारात। दुल्हन को लेने हम लोग जा रहे हैं उसके घर। फिर राहुल को तो कब से बिठा दिया है बाहर गाड़ी में और हम लोग भी हो चुके हैं रेडी। तो चलो उससे मिलते हैं, थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और आपको बताते हैं उसको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे आया है दूल्हे का बॉडीगार्ड। क्या चाहिए सर आपको? तलवार लेके गई, इतनी प्रोटेक्शन करनी है तुझे। तो ये है हमारे दूल्हे की तलवार। तो इससे ये प्लास्टिक निकालेंगे हम नीचे। एक बार पहले दूल्हे के पास चलते हैं और दूल्हे से मिलते हैं। और यहाँ देखो प्यारे प्यारे बच्चे, आउटफिट्स चेक करो आप, कितनी सुंदर सुंदर लग रही है ये। पीछे आन्या भी बहुत ही प्रीटी लग रही है। चलो ब्रदर, आपको आती है तलवार चलानी? चलो फिर नीचे चलो, मैं उठाती हूँ उसको। तो यहाँ पे मधु और जीतू भी बैठे हैं गाड़ी में और जीतू है तेलिया। गुड मॉर्निंग। मेरी तो गुड नाइट हो गया। क्यों, तू क्या सो भी गई एक बार? इसलिए आई तो इतनी जल्दी नीचे? एक बार भी नहीं सोई अभी। तो क्यों, सो जा फिर थोड़ी देर। कर रही हूँ मैं। अच्छा, हाँ करो करो। और यहाँ पे है दूल्हा जी की गाड़ी, पर दूल्हा जी गाड़ी में ही नहीं है। मामू, दूल्हा जी कहाँ है? अच्छा बैठे हैं। गुड मॉर्निंग दूल्हा जी। दूल्हे को कब से बाहर निकाल के रखा है। दूल्हा जी आप तो बिल्कुल मस्त लंबे बड़े हो। आप क्या सो गए थे? तो राहुल देखो, राहुल को कहाँ बिठाया है, बिल्कुल कंफर्ट दिया गया है इसको। चेयर पे है कि आपको तकलीफ हो रही थी? राहुल कब से निकले हो आप बाहर? कितना टाइम हो गया आपको बाहर निकल के? 2 घंटे हो गए। ओहो, बहुत टाइम हो गया फिर तो। अभी यहाँ पे गोलू भी आ गए हैं, घर गए थे गोलू क्योंकि मम्मी आए थे, मम्मी और विश्रुत को लेके गए घर। गोलू गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले जाएगी जीतू की गाड़ी क्योंकि ये है तेलिया। तो तेलिया जो है सबसे पहले जाता है और इसकी एंट्री सबसे पहले होती है वहाँ पे। और मम्मी वगैरह ना हमारे यहाँ पे बारात में नहीं जाते हैं, तो मम्मी चाची सब लोग यहाँ पे बैठे हैं बाहर, ये कर रहे हैं वेट राहुल के जाने का। तो राहुल इस तरह से बैठा है ना, बहुत ही फनी लग रहा है। तो अभी टाइम हो गया है सुबह के 4:45 और हम लोग बस गाड़ी में बैठ गए हैं। अब धीरे धीरे करके सब गाड़ियां निकलेगी। सबसे पहले हमको जगह देनी पड़ेगी मधु की गाड़ी को जाने के लिए। हमारी गाड़ी आगे फंसी थी, थोड़ा हम आगे को आ गए हैं। अब मधु की गाड़ी जाएगी, उसके पीछे फिर हम सब जाएंगे। तो अभी बारात से तो हम आ गए थे घर से, पर रास्ते में ऐसी नींद लग रही थी ना, मैं गोलू के ऊपर ही गिरी थी ठट। और अभी हम लोग रुके हैं एक जगह पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा फोटोशूट होना था दूल्हे का। और तब तक मैं सोचा मैं आपको आउटफिट चेक करा लेती हूँ। तो आज का आउटफिट है कुछ इस तरह का। गुड़िया लग रहे हैं आप। गुड़िया लग रही हूँ। और जीतू बोल रहा है कि मैं गुड़िया लग रही हूँ। और ये देखो ऐसे लग रहा है, लोगों को भी लगेगा, बता दिया मैंने आपको। अब अभी और ये इस तरह के मैंने इयररिंग्स पहने हैं। और ये देखिए कैसे परांदा तो भाई, आज मैंने इस तरह परांदा चेंज क्यों किया है? वही लाना था कल वाला। तो बहुत ज्यादा भारी था। अच्छा। तो मैं ये वाला पहना है। बताना मैं कैसी लग रही हूँ। अब बाकी सबसे भी मिलवाती हूँ। तो यहाँ पे है हमारे प्यारे जीतू जी। हेलो जीतू जी, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। जीतू जी तो हमेशा ही फ्रेश लगते हैं, चाहे रात हो चाहे दिन हो, यू ऑलवेज 2 बजे ना आ गया था मैं। हाँ, ये सबसे पहले इसको बेचारे दूल्हे से भी पहले इसको तैयार किया गया। और बाकी लोग भी है यहाँ पे। निकी भी आ गई थी, मधु भी आ गई थी। हेलो मधु, गुड मॉर्निंग। आगे चलिए सारी बारात वाली गाड़ियाँ। हम लोग भी चल पड़े हैं। अब जहाँ पे और जिस जगह पे हम रुके थे ना, उस जगह से अब वो थोड़ी ही दूर है, तो विद इन हाफ एन आवर हम शायद वहाँ पे पहुँच ही जाएंगे। तो अब देखते हैं कितना टाइम लगता है। इनके घर का जो रोड है ना, उसके हाल बहुत ही खराब है। गाड़ियों की सबकी बैंड बज गई है, धूल से भर गई है। सवारियों की और सवारियों की भी हालत कुछ ठीक नहीं है। आपको तो पता था ऐसा होने वाला है। क्योंकि ये पहले भी आ चुके हैं। और घर से तो हम भी ऐसे प्रीटी होके निकले थे ना, बालों की जैसी बैंड बज गई है। बाल तो अब दोबारा ही लगाने पड़ेंगे। मैं वीडियो चेक कर रही थी जो तूने मेरी वीडियो बनाई थी ना, बाल तो मंजुलिका वाले बन गए हैं मेरे। तो वहाँ पे रुके ना, पहले बाल ठीक करूंगी मैं। पापा सबको देख रहे हैं, चेक करे कौन कौन आया मेरे बेटे की बारात में। ऐसा क्या? हाँ जी हाँ जी। चलो क्यों, ये देखो वाइपर मार भाई। ये देखो भैया क्या काम कर रहे हैं। सब बारातियों की गाड़ी चमकाएगी। अभी हम लोग पहुँच गए हैं लोकेशन पे और यहाँ पे गाड़ियाँ मोड़ी जा रही है क्योंकि यहाँ पे एक ही पॉइंट है जहाँ पे गाड़ियाँ मोड़ सकती
जाते हैं ताकि मेरा हेयर स्टाइल बनेगा ये अच्छा, पीछे से गुत जो बनेगी। यहाँ देखो ये एक पॉइंट है जहाँ पे गाड़ियाँ मुड़ रही है, वापसी में ना फिर प्रॉब्लम हो जाती है। अगर सारे ऐसे ही लगा के रखते तो सारी गाड़ियाँ अभी मुड़ेगी, फिर वापसी में अपने अपने टाइम से जाएंगे सब। देखो राहुल ब्रो की एनर्जी हाईली चार्ज अप हो चुकी है अपने ससुराल, होने वाले ससुराल में आके। पूरे रास्ते सोया हुआ 90% हो चुका है। नहीं नहीं, 10% है अब। हाँ तो अभी नहीं हुआ 10% के भी कई बार चांस बढ़ जाते, क्या पता इसको रोड पसंद आए, क्या बोलता नहीं मैं चला वापस। ये ऐसा सन की बंदा है, ऐसा भी नहीं है। इस सारी गर्ल गैंग हो चुकी है यहाँ दूल्हे के पास इकट्ठे और हम रेडी है किस चीज के लिए? धमाल में जाने के लिए। यस, ये देखो सारे कितने प्रीटी लग रहे हैं ना। इधर को भी है देखो, गर्ल्स ही गर्ल्स। हेलो गर्ल्स, देखो और 4-5 सुंदरियां हमको यहाँ पे दिख गई है। भाई लोग लगे गाड़ियों के चक्करों में पड़े हुए हैं। चलो हम चलते हैं अब, चलो गर्ल्स हम चलते हैं। गोलू तो काफी ज्यादा कूल हैंडसम हंक जैसे लग रहे हैं। ये देखो गोलू का आउटफिट है कुछ ऐसा, वाव दिखाइए, नाइस सुंदर। ओ एक हीरो यहाँ से आते हुए, ओहो क्या बात है, वाह वाह। तो यहाँ देखो लोग थक हार गए हैं। आप लोग ऐसे क्यों बैठ गए यार? हाँ ऐसे भैया बोलो आप। लीडर हमारे तैयार है, चलो परे बैठेंगे, पर बाजे वाले अभी ठंडे पड़े हैं। सबसे पहले अभी गए हैं तेलिए दुल्हन के घर, क्योंकि वहाँ पे उनसे होती है एक रस्म तेल डालने की, जो कि दूल्हे का तेल पड़ता है दुल्हन को। तो मधु जीतू गए हैं और जब वो रस्म पूरी होगी ना तब हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो अभी वो रस्म हो रही होगी वहाँ पे, तो इसीलिए हम सब यहाँ पे खड़े हैं और कोई बैठे भी है पीछे। वहाँ पे दिख रहा है ये वाला जो घर है ना, ये है दुल्हन का घर। तो है तो नज़दीक ही है वैसे, बस यहाँ से जाना है हमने इधर को, तो जल्दी पहुँच जाएंगे। पर हम जाएंगे डांस करते करते तो हमको टाइम लग जाएगा। मिलिए मेरे मामू से। तो आप लोग ये फेस मेरा देख रहे हो ना, मैं अपने भाई बहनों की तरह नहीं दिखती हूँ, मैं दिखती हूँ अपने मामू की तरह, है ना। बिल्कुल। इसीलिए मैं छोटी हाइट की रह गई, मेरे मामे छोटी हाइट के है, छोटे ही है ना। और मेरे घर में तो राहुल बड़ा, मधु लंबी और दीदी भी लंबे, मैं अपने मामू की तरह हूँ। हाँ है ना, ये देखो तो लगते हैं ना हम सेम। कमेंट सेक्शन में कमेंट करें क्या हम दोनों सेम लग रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बाजा बज गया है और अब बारात का आगाज हो गया है। अब हम यहाँ से नाचना शुरू करेंगे और दुल्हन के घर तक जाएंगे। तो अभी पहले राहुल की जो है थोड़ी सी पूजा होगी यहाँ पे, फिर जो सालियाँ तैयार हुई है फिरौती है, तो उनको देखते हैं हम कितनी फिरौती पकड़ाते हैं। और ये अभी एंट्री हमारी हो चुकी है राहुल के ससुराल में, और गेट पे तो बहुत ही ज्यादा हंसी मजाक हो गया है। तो ये चीजें अच्छी लगती है गेट पे तो खासकर। एक पंगा और होने वाला है, रेडी ना? रेडी। हमसे लिए गए 2100 रुपए, तो अब देखेंगे हम भी उनको वसूल करेंगे, ऐसे नहीं कैसे तो कर ही देंगे वसूल उनको। तो यहाँ पे देखो सारे बाराती अंदर आ चुके हैं और पूरे ही अब जोश में आ चुके हैं, नहीं तो हमारी एनर्जी पे यहाँ पे दुल्हन की एंट्री हो चुकी है। मेरी वीडियो में फर्स्ट टाइम रूबी का फेस रिवील हो रहा है। हमने रखा है रूबी को यहीं पे खड़े, अभी पैसे मांग रहे हैं इनको बैठने के लिए, पंकु को वहाँ बिठा रखा है, चेयर रुक गई वहीं पे। तो अभी वरमाला सेरेमनी के बाद हमने थोड़े बहुत स्नैक्स खाए और अभी आ गए हैं हम नीचे दुल्हन के घर पे। तो अभी हो रही है राहुल और दुल्हन की अंदर
थोड़ी बहुत रस्में, उसके बाद उनको बाहर लाया जाएगा पूजा वाले स्थान पे, जहाँ पे जो है फिर फेरे वगैरह होंगे। तो अभी चलते हैं रूम में और वहाँ बैठते हैं राहुल के साथ। तभी हम लोग बैठ गए हैं एक कमरे में। अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर रेस्ट करेंगे क्योंकि रात भर बिल्कुल भी नहीं सोए हैं। यहाँ बाहर वाला कमरा है, यहाँ पे हो रही है पूजा राहुल और रूबी की। तो मैं भी दिखाती हूँ आपको बाहर जाके। पहले आप मिलिए दुल्हन की मम्मी से। नमस्ते आंटी जी, कैसे हैं आप? बढ़िया, आप सुनाओ। बढ़िया। तो आप हमारे व्लॉग देखते हैं? तो आप हमारे को जानते, तो हम भी आपको पहले से जानते थे। यहाँ पे हो रही है राहुल और रूबी की रस्में। थोड़ी देर के लिए हुई है दुल्हन और दूल्हा फ्री। हेलो जी रूबीना जी, कैसे हो आप? बढ़िया, आप बहुत सुंदर लग रहे हो। किसने रेडी किया आपको? खुद? अच्छा, आपने किया? अपने आप को खुद भी किया। हाँ, नहीं लग रहा है आप कर सकते हो। वैसे रूबी भी टैलेंटेड है, ये भी कर सकती है। और यहाँ पे अभी राहुल ब्रो कैसा लग रहा है फिर? बाहर जो है बेदी जो बनाई हुई है ना, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे फेरे वगैरह लेंगे और बाकी जो रस्में होती है वो होगी अब वहाँ पे। तो पंडित जी जब बुलाएंगे ना तब हम बाहर जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए हैं बाहर जहाँ पे बेदी बनाई हुई है। तो अभी यहाँ पे अब बाकी की पूजा होगी। सुमन की आवाज़ में थोड़ा सा चेंज लगेगा क्योंकि ये सुमन की आवाज़ नहीं है, ये इंदु की आवाज़ है। ये इंदु की आवाज़ है। दूल्हा दुल्हन बाहर आ चुके हैं मंडप में। अब यहाँ पर जो है वो बहुत लंबे टाइम तक जो है वो पूजा होगी। यहाँ पर जो है वो शिव पार्वती की शादी की कथा सुनाई जाती है, बहुत कुछ होता है, 7 कस्में खाई जाती है, फिर जो है वो फेरे होंगे, फिर जाकर जो है वो दान दिया जाएगा। उसके बाद जाकर जो है वो बहुत टाइम लगता है, मतलब इस वाले सेटअप में यहाँ पर काफ़ी टाइम लगता है। तो अब क्या क्या होता है आगे वो आपको धीरे धीरे देखते आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या रस्में होगी। अभी फ़िलहाल के लिए देखो यहाँ पर हमने जगह अपनी कवर कर ली है फ्रंट रो पे, ताकि इधर कोई ना आए। इधर कोई ना आए क्योंकि अगर कोई आगे बैठ जाता ना तो फिर पीछे वालों को दिखता नहीं है, इसलिए हमने अपनी अपनी जगह कवर कर दिया है। इधर हमने सामान रख दिया है ताकि कोई आए ना हमारे आगे बैठने के लिए। तो अभी शुरू हो गया है हवन। और यहाँ पे जनता के देखो कैसे हाल है। नींद आ रही है गाइस, सोए नहीं है रात भर। यहाँ लेट जाओ थोड़ी देर। आज के दूल्हा दुल्हन, इनको बस थोड़ा टाइम मिला और इनकी गप्पे शुरू हो गई। गुफ्तगू शुरू हो गई। हाँ, बोलो। और एक हमारा जमाना था, एक दूसरे की देखते भी नहीं थे। तेरा जमाना 6 महीने पहले का। अरे मजाक कर। इसका ज़माना 6 महीने पहले का। 6 आपका जमाना कितने साल पहले था? मेरा ज़माना तो 11-12 साल पुराना। ओ भाई तू तो बहुत ही बुढ़ी है। छोटे ज़माने के थे हम, 23 साल के थे उस टाइम पर। इनके जमाने के हिसाब से ही फॉरवर्ड थे। इसका तो कोई जमाना ही नहीं आया अभी तक। चला गया क्वेश्चन पूछो, आपका जमाना कब आएगा? आपका जमाना कब आएगा करने के साथ? कितने साल बाद? तो यहाँ पे अभी दुल्हन को लगाया जा रहा है सुहाग। छुए लगाई पहले और उसके बाद अब पायलें लग रही है। तो अभी होने वाले हैं शुरू फेरे, और ये है फेरों से पहले की रस्म जो कि निभाई जाती है भाई के साथ। भाई इस तरह से खिले देते हैं और दुल्हन के हाथ से वो जाता है सीधा नीचे हवन कुंड में। और इसी एक चक्कर के साथ पहला फेरा कंप्लीट हुआ। जिस तरह से ये एक फेरा कंप्लीट हुआ उसी तरह जो है बाकी के फेरे भी कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद जो भी रस्में रहेंगी आगे आपको दिखाते रहेंगे। अभी हम तो फेरों का मजा लेते हैं। संपन्न हो चुके हैं। हमारी आंखों में इतनी ज़्यादा नींद है ना। कैसा लग रहा है दीदी? ऐसे लटके झटके लग रहे हैं। एग्जैक्टली। और मन में इतने दुविधा है ना, एक मन कर रहा है कि सो जाते हैं, एक मन कर रहा है ऐसा नहीं कि हमारे पास टाइम नहीं, हमारे पास पूरा टाइम है सोने का। एक मन कर रहा है सो जाते हैं, एक मन कर रहा नहीं सोएंगे यार, कब मौका मिलेगा, बुरा हम शादी में बार-बार नहीं होने वाली है। बाहर की मूवमेंट अगर मिस कर दिए तो मिस कर दिए। पूरी शादी देखेंगे इसके मजबूर है, अपनी बैठना ही पड़ेगा, पूरी शादी देखना पड़ेगी। तो फेरों के बाद जो नेक्स्ट रस्म है वो है एक सूअर बनाया हुआ है आटे का
और वो सुअर काटने को देंगे राहुल को। तो राहुल और राहुल हमारा भाई प्योर वेजिटेरियन है। अब देखते हैं ये सुअर को काटते हैं कि नहीं। भाई आप काटोगे कि नहीं? तो यहाँ पे कुछ रस्में पूरी हो रही थी और यहाँ पे बारिश आना शुरू हो गया। भगवान खुश है, प्रभु खुश हो। तो साक्षात भोलेनाथ और पार्वती जी बैठे हैं यहाँ पे। दुल्हन के साइड के सारे लोग भागे, इनको यही छोड़ के सिर्फ हम बैठे हैं यहाँ पे। बस ये है हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन, बस ये वाले लोग हैं सिर्फ दुल्हन वाले, सारे भागे पानी के डर से। ये देखो जी छाता देख सकते हो यहाँ पे हालत कैसी हो चुकी है, हालत कैसी हो चुकी है। छाता नहीं ला रहे कोई भी यार, छाता मिल नहीं रहा होगा इनको ना, तो इन्होंने जुगाड़ के लिए देखो क्या किया है। तो जुगाड़ कुछ इस तरह से बिछाया हमने कि गद्दे ही सिर के ऊपर डाल दिया ऐसे अम्ब्रेला। और वैसे तो यहाँ पे अभी अंकल वगैरह ना तरपाल भी डाल रहे हैं ऊपर से, तो इससे भी रुक जाएगा पानी। तो अभी राहुल का सेहरा भी उठ जाएगा। अभी हमारे ब्रो का सुबह से जो खिला खिला चेहरा था सामने आ चुका है। राहुल को मिल गई है यहाँ पे अपनी दूसरी मम्मी, अभी भरी जा रही है अब माँ। आप भी जिस नीचे बैठो, हम हाथ रखना, देखो आप भी देखो। पैनल पकड़ो और साथ देखो, पैनल पकड़ो, पैनल। तो अभी आपने देखा राहुल ने रुबीना की जो है मांग भी भर दी, मंगलसूत्र भी पहना दिया। फाइनली उनकी शादी कंप्लीट हो गई। तो आप लोगों ने भी पूरी शादी देखी है, कैसी लगी आपको ये शादी वो बताएं। अब इसके बाद जो है ना शगुन जो दिया जाता है दुल्हन को दूल्हे को, वो वाली रस्म होगी। अब यहाँ से तो ये अंदर ही जाएंगे, नहीं तो यहीं पे होनी थी वो, बट अब जब बारिश हो रही है तो वो अंदर जाएंगे, अंदर जाके ये वाली रस्म पूरी की जाएगी। तो अभी राहुल की शादी के लड्डू हम भी खा ही लेते हैं। दो जी बहन जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू राहुल, आपकी शादी हमेशा बरकरार रहे। शादी के लड्डू मुबारक गाइस। आप लोगों को भी, आपने भी ये ब्लॉग्स देखे हैं, सबको प्यार दिया है, आपको शादी के लड्डू। तभी टाइम हो गया है शाम के 5 और थोड़ी देर पहले ही बस हम ना सो के उठे। उफ, इतनी ज़्यादा गहरी नींद आई कि पूछो ही मत, पता ही नहीं चला कब कौन जा रहा कौन आ रहा। मेरे को बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, उन्हें कुछ नींद चले गए घर, वो मेरे को पता नहीं क्या क्या बोल रही थी, ऐसा ऐसा क्या कुछ। और अभी यहाँ पे हो रही है दूल्हा और दुल्हन की लास्ट पूजा, बस अब विदाई होने वाली है। तो हो रही है लास्ट पूजा अभी राहुल और रुबीना के हाथ से, बस उसके बाद इनको यहाँ से बाहर निकालेंगे ना, रुबीना की विदाई वाली रस्म शुरू हो जाएगी। विदाई के बाद अभी दूल्हा दुल्हन को बिठाया है यहाँ पे, बस अभी सामान इकट्ठा कर रहे हैं, फिर निकलना है। तो एक ट्रॉली यहाँ पे है, एक ट्रॉली, दो ट्रॉलियाँ यहाँ पे है, तो बस उसके बाद हम तैयार है अब निकलने के लिए। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही है रूबी अभी। जाने से पहले यहाँ पे हम कर रहे हैं लास्ट फोटो शूट और थोड़ा हम रूबी को हंसाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आजा तो चला गया है ऊपर, अब हमको भी निकलना ही पड़ेगा, फिर टाइम से निकलेंगे तभी हम टाइमली पहुँचेंगे फिर घर पे। गला पैक है मेरा।
ये है दो बराती, दो पे दो ही डांस कर रहे हैं ये, इनको किसी और की जरूरत नहीं है। और बाजा भी दूर से चाहिए इनको, दूर से बाजा कहीं नीचे दूर बज रहा है और ये लोग यहाँ नाच रहे हैं। आए हम नाचते हुए तो जाएंगे, हम नाचते हुए जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। अब चला तेरा फेवरेट वाला म्यूजिक। तभी मैं पहुंच गई हूँ वापस घर में, क्योंकि आधे में गोलू वगैरह आ गए थे, तो वहाँ पे अभी दुल्हन की गाड़ी और बाकी बाराती रुके हैं। मधु और जीतू भी उनके साथ ही है। तो मैं आ गई थी गोलू के साथ घर, और इतने ज़्यादा थक गए हैं ना, बुरे हाल हो चुके हैं, फेस की बैंड बच चुकी है, पूरी बॉडी ना ऐसे हो रहा है, पूरी बॉडी में और घर पे देखो मम्मी यहाँ बाहर ही बैठे हैं, अपनी बहू का इंतजार कर रहे हैं। क्यों, कैसा लग रहा है आपको इंतजार? ये बहुत अच्छा। बहुत, आपका हर चीज का जवाब आपका बहुत अच्छा ही होता है। कैसे बोलिए, हमारे को बोलना ही नहीं आता। नहीं, क्या फील हो रहा है आपको, बहू आ रही है? ऐसा तो फील कुछ नहीं हो रहा हैं? तो मम्मी बहुत ज्यादा खुश होंगे, अब अपनी जिम्मेवारियों से पूर्ण हो चुके हैं ये, है ना मम्मी? वो पता नहीं, बस ज्यादा ही पड़ी। वो तो ज्यादा तो पड़ती है ना, पर एक जो मेंटल स्ट्रेस होता है ना वो खत्म हो जाता है। हाँ, वो अब जो बर्डन आएगा वो खुशी का बर्डन आएगा, आगे जो भी होगा। हाँ जी, तो यहाँ पे पापा भी रेडी हो चुके हैं बारात के स्वागत के लिए। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। अब आप अपनी जिम्मेवारियों से पूर्ण हुए, आपकी बहू आ रही है, तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपके सह परिवार को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। आपका ये कार्य बहुत अच्छे से निपट गया एक तरह से। हाँ जी, और पापा और मैं देखो ट्यूनिंग करे, सेम कलर। तो अभी देखो बारात पहुंच गई है घर के पास ही, बस थोड़ी देर में हमने जाना है नीचे बारात का वेलकम करने के लिए। तो यहाँ पे पहुंच गई है अभी बारात, अपना सामान लेके पहुंच गए गेट के पास। फूल स्वागत के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए फूल की माला मैंने कर रही है स्वागत बारात आने का, और देखिए ट्रेडिशनल फूल के साथ यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। सबसे बड़े दीदी, फिर छोटे दीदी, फिर हिंदू दीदी, इधर बच्चा पार्टी। क्या कर रहे हो आप लोग? ये जेब में भर रहे हो आप लोग? व्यू ने तो पूरे जेब में भर दिया है। ओह माय गॉड। मेहमानों को अब रिफ्रेशमेंट देते हैं, और अब तो एनर्जी नहीं होती है यहाँ शरीर में, जल्द ही लगी। अब सेवा में पानी लेके आए हैं, तो हम तो भाई रेस्ट करेंगे, हम नहीं करेंगे कुछ। क्यों बाबू, है ना? हाँ बिल्कुल। चलो हमारी सेवा भी करो भाई।